हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। द ग्रामर वर्ल्ड के इस 120 रूल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रूल नंबर 42, 43, 44 एंड 45 पढ़ाऊँगी और इस रूल को बहुत ही गौर से बड़े ही बारीकी से देखिएगा। बहुत ही सिंपल है, इजी है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जिससे आप अच्छे मार्क्स क्रैप कर पाओगे। तो हम लोगों का पहला रूल क्या है, आफ्टर अ प्रीपोजिशन वी कैन यूज़ एन ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन। जब कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन होते कितने टाइप। पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन तो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कितना होता है? 3 होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस पर्सनल प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं? टोटल होता है 7 सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। उसी के बेस्ड पर ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस का फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है उस चीज़ को। तो पहला क्या है? आई। और हाँ, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी और इस क्लास में फिर से डिस्कस कर रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन इसी सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन से ही निकल के आता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन होता है लिसनर। थर्ड पर्सन होता है वी टॉक अबाउट। वी टॉक अबाउट। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होता है। फर्स्ट क्या होता है कि कहने वाला व्यक्ति यानी कि स्पीकर। कहने वाला व्यक्ति यानी कि स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? आई या वी हो सकता है, यानी कि इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। ठीक है, सॉरी, आई या वी हो सकता है, इसको ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारा सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन। तो आई होता है, आई या वी होता है, वो स्पीकर होता है। लिसनर होता है यू। और वी टॉक अबाउट यानी कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हो। ठीक है, या फिर ही, शी, इट, दे, जो एक्सेट्रा जो भी होता है वो थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस के पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि वो हम लोग उसका फॉर्म कैसे चेंज करते हैं और कैसे कौन कौन सा है और उसका पॉजेसिव केस क्या होता है और क्या नहीं हो सकता है, वो हम लोग इस बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग सवालों पे आएंगे। नेक्स्ट में क्या है कि जैसे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस उसी का फॉर्म होता है कि आई का मी होता है, वी का अस, यू का यू एज इट इज रह जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का दैम होता है। इट का एज इट इज दोनों फॉर्म सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, उसका पॉजिटिव इट्स हो जाता है। और पॉजिटिव केस में होता है माइन, यानी कि मेरा, जिस पे हम अधिकार, पॉजेस मीन्स क्या होता है? जिस पे हम अधिकार दिखाते। पोजेशन का मतलब होता है जिस पे अधिकार या स्वामित्व दिखाया जाता है, उसको पोजेशन कहा जाता है, पॉजेसिव केस पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद आई का माइन होता है, आई, मी, माइन, वी, अस, आवर्स। और आवर्स का आर सिर्फ आवर नहीं हो सकता है और माई नहीं हो सकता है आई का। यू का योर्स होता है, ना कि योर होता है। ठीक है, ही, हिम, हर, हिज। और इसका तो कोई ना तो सही होता है ना गलत वाला कोई फॉर्म होता है, बस इतना ही होता है, ये 3 ही होता है। शी, हर, हर्स। इसका हर नहीं हो जाता, हर मीन्स उसका होता है बट उसका, इसका मीनिंग उसका होता है, शी का हर होता है, लेकिन ये नहीं है कि पॉजिटिव केस में हम हर लिख दें, ऐसा संभव नहीं है, ये गलत होगा, बिल्कुल गलत है, सिर्फ हर होगा। इट का इट और इट्स होता है। ठीक है, दे, देम, देयर, देयर्स, यहाँ देयर नहीं होगा, सिर्फ देयर होगा। और हाँ दोस्तों, इट कभी इट एपोस्ट्रोफी एस करके लिखा जाता है, इसका मतलब होता है इट इज़ या इट वॉज। ठीक है, इट्स का यही मतलब होता है। तो चलिए, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी वाला ध्यान दे के रखिएगा कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, प्लेन सिंपल एस होगा, यानी कि इट्स सिंपल प्लेन एस होगा, सिंपल सा ITS, विदाउट एपोस्ट्रोफी, विदाउट कुछ भी लगा हुआ, बस सिर्फ इट्स होगा।
तो चलिए हम लोग रूल को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके ये एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझते हैं। आफ्टर अ प्रीपोजिशन वी यूज़ एन ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन। हम लोग किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे द मेडिसिन इज़ फॉर वी था, तो वी को क्या करेंगे, वी तो क्या होता है सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, तो वी नहीं होकर के अस होगा, अस होता है वी का ऑब्जेक्टिव केस। माई फ्रेंड्स लाफ्ड एट यहाँ प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ही नहीं होकर के हिम होगा, क्योंकि ही का हिम ही होता है ऑब्जेक्टिव केस एज अ ड्राउजिंग द फायर विथ हैंड्स। ठीक है, आई डिसाइडेड टू गो टू स्कूल विथ हर आई डिसाइडेड टू गो टू स्कूल विथ हर, यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसका क्या होता है आई डिसाइडेड टू गो टू स्कूल विथ शी, तो नहीं लिखा हुआ, हर लिखा हुआ है, शी का क्या होता है कि हर ही होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ये सही है। आई विल गो विथ शी, आई विल गो विथ शी नहीं होगा, हर होगा, क्योंकि ही शी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस होता है हर्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 43। 43 क्या कहता है कि द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे कभी नहीं कर सकते। वैसे एक बीच में ट्रेंड चला था कि माई सेल्फ प्रेरणा, माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ जो भी XYZ जो भी हो, उस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते थे। जैसे पोडियम पे भी खड़े हुए तो खुद को इस तरह से इंट्रोड्यूस करो, माई सेल्फ जो भी है डैश जो भी दिया हुआ है वो अपना नाम को खुद को इंट्रोडक्शन कर। लेकिन कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस का स्टार्ट नहीं हो सकता है, कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखे तो आप बेझिझक उसको मना कर सकते हैं कि नहीं भाई ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि कभी भी अब आगे से कभी भी कि खुद का इंट्रोडक्शन माई सेल्फ से नहीं करना है। जैसे मैसेज वगैरह भी टाइप करते होगे तो कोई तुमसे पूछता होगा कि हु आर यू, ठीक है, कोई पूछता है कि हु आर यू, तो हम लोग क्या करते हैं कि एकदम धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं माई सेल्फ जो भी है वो XYZ जो भी हम लोग टाइप करते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो वो इस तरह से टाइप करते हैं, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है और ना तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ना तो वो ऐसे भी सही है, ना तो ग्रामेटिकली सही है, बिल्कुल गलत है। उस तरह से हम लोगों को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, रोशनी एंड माई सेल्फ। रोशनी एंड माई सेल्फ दिया हुआ, माई सेल्फ तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, तो यहाँ माई सेल्फ नहीं दे करके रोशनी एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो टू अब्रोड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैं बताई थी कि एक प्रोनाउन का एक ऐसा रूल था जिसमें कि मोर देन वन प्रोनाउन हो, तो उसमें क्या करते हैं कि वो जो आएगा वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा। तो वर्ब अगर सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो तो क्या करते हैं कि उसमें हम लोग 2 3 1 या 1 2 3 वाला यूज़ करते थे। तो 2 3 1 क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, इस तरह से 1 2 3 का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। तो आप लोग देखते होइएगा, आप लोग को बिल्कुल याद भी होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप लोग को बिल्कुल याद होगा कि क्या करते थे कि हम लोग उसमें 1 2 3 लगा देते थे। इसमें रोशनी कोई नाम जो है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड टू गो टू अब्रोड इन हायर स्टडीज़, ये पॉजिटिव सेंस है तो इसमें 2 3 1 वाला लगेगा, ठीक है। तो आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। एंड रोशनी, रोशनी क्या है थर्ड पर्सन है, तो क्या लगाते हैं 2 3 और 1। आई फर्स्ट पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन जहाँ रहना चाहिए बाद में होना चाहिए वो बाद में है, और थर्ड पर्सन यानी कि रोशनी कोई नाम थर्ड पर्सन है, तो रोशनी क्या है थर्ड पर्सन, ये अपने जगह पे बिल्कुल सही है। हैव भी सही है क्योंकि ये प्लूरल वर्ब लगा है, बिल्कुल करेक्ट है। डिसाइडेड टू गो टू अब्रोड फॉर हायर स्टडीज, यहाँ पे सिर्फ माई सेल्फ रिमूव होगा, यहाँ से कट होगा, उसके बाद हम लोग आगे इसी तरह से जो भी आएगा प्रॉब्लम उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, बारी आई है रूल नंबर 44 की। जब रूल नंबर 44 की बारी आई है तो हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझा पाऊँ सही से। दिया क्या हुआ है कि जब कोई वर्ब हो, जैसे कि वो वर्ब में भी एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रही हूँ कि जैसे कि इंजॉय, अवेल, हर्ट, एब्सेंट, प्राइड, मूव, इंट्रोड्यूस, अक्वाइट, रिज़ाइन, रिकॉन्साइल। अगर इस तरह का कोई वर्ब हो
तो इसके बाद हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन वर्ब के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग पढ़े थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, बट वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है हम लोग लास्ट में भी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यही 2-4 ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। टोटल 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो मैं उस 8 को भी डिस्कस करूँगी और बताऊँगी कि किसका आप कैसे नहीं बना सकते और किसका बना सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, आवर सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, हिम सेल्फ, योर्स सेल्फ नहीं होता है, यानी कि सिर्फ होता है योर सेल्फ्स। हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ्स नहीं होता है। देम सेल्फ्स होता है, इट सेल्फ होता है, ठीक है। देम जो होता है वो उन लोगों के सेंस में यूज़, प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं, इसीलिए वहाँ पे सेल्फ्स लगता है। और योर को भी प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं, इसीलिए वहाँ सेल्फ नहीं होकर के सेल्फ्स होता है, ठीक है। आवर मीन्स होता है हमारा, यहाँ पे प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं, इसीलिए सेल्फ्स होता है, सेल्फ नहीं होता है। योर सेल्फ नहीं होता है, योर सेल्फ जैसा ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। योर सेल्फ्स ही होता है, ठीक। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो उसके कुछ वर्ब्स ऐसा है जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते ही करते हैं। जैसे कि वो वर्ब्स कौन कौन से हैं, जैसे इंजॉय, अवेल, हर्ट, अब्सेंट, प्राइड, मूव, इंट्रोड्यूस, अक्वाइट, रिज़ाइन, रिकॉन्साइल, ये सारे इत्यादि, ये सारे वर्ब जो हैं इनके बाद हम लोग इनके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले ये देखते हैं वो सेंटेंस लेकर के और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है। पहला है आई इंजॉयड द पिकनिक। आई इंजॉयड द पिकनिक, यहाँ पे सिंपल क्या है, आई इंजॉयड द पिकनिक, यहाँ पे इंजॉय है, ठीक है। और उस हिसाब से इसमें इंजॉय का ऑप्शन दिया हुआ है कि हम लोग अगर ये ऐसा वर्ब आएगा तो इसके बाद हम लोग इसके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। लेकिन क्या होता है कि आई इंजॉयड द पिकनिक, मैंने पिकनिक को इंजॉय किया, सिंपल, मैंने पिकनिक को एंजॉय किया। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम जो है, यहाँ पे इस जगह पे ये इसका यूज़ नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगता है, यहाँ जो ये सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। आई इंजॉयड माई सेल्फ यहाँ होना चाहिए, माई सेल्फ, ठीक है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या है कि इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आई एंजॉयड द पिकनिक, मैंने पिकनिक को एंजॉय किया, तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है, पिकनिक, द पिकनिक जो है ना वो ऑब्जेक्ट ही है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो आप समझ रहे हो ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ तभी करेंगे जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। यहाँ पिकनिक, द पिकनिक जो है वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है, प्रेजेंट है, तो हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो वही बेहतर है। हम लोग को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यहाँ करना नहीं चाहिए, मतलब करेंगे ही नहीं। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि यहाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, तो बस नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, आई इंजॉयड इन द पिकनिक। अब यहाँ पे देखो, आई इंजॉयड इन द पिकनिक, मैंने पिकनिक में इंजॉय किया, क्या यहाँ मैंने पिकनिक इंजॉय किया। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि आई इंजॉयड द पिकनिक, मैंने पिकनिक को इंजॉय किया। दूसरे क्या, आई इंजॉयड इन द पिकनिक, मैंने पिकनिक में इंजॉय किया, क्या खाना इंजॉय किया, इन लोगों को इंजॉय किया या किसको इंजॉय किया, वो तो मेंशन नहीं दिया हुआ। यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कि मैंने क्या इंजॉय किया पिकनिक में, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। यहाँ इंजॉयड माई सेल्फ, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, मैंने खुद को पिकनिक में इंजॉय किया यार, तो वो चीज़ हम लोगों को बताना होगा कि मैंने खुद को पिकनिक में इंजॉय किया। आई इंजॉयड इन द पिकनिक, मैंने खुद को पिकनिक में इंजॉय किया। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और दूसरी बात, यहाँ जब अवेल की बात आती है तो अवेल के साथ हमेशा ऑफ लगा ही होता है। अवेल जो है वो
अवेल ऑफ को फॉलो करता है। इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स है। फिक्स प्रीपोजिशन में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके बाद प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, प्रीपोजिशन लगते ही हैं। उन वर्ड्स को भी मैं बताऊंगी। कुछ वर्ड्स मैं एक किसी सेशन में मैं ऐसे वर्ड्स को एक साथ कलेक्ट करके एक साथ इकट्ठा एक साथ लाऊंगी कंपाइल करके, ताकि आप लोग उस वर्ड्स को याद अच्छे से कर सको और प्रीपोजिशन मतलब उस चीज़ से आप फैमिलियर हो सको, तो मैं वो भी लाऊंगी। अवेल के बाद ऑफ लगेगा ही। ऑफ जब लगेगा तो यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ, और हाँ अवेल के साथ हम ऑब्जेक्ट कभी नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि वो अवेल के बाद ऑफ आएगा ही, हमेशा लगेगा, ठीक है। और अवेल के बाद ऑफ है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अवेल के बाद ऑफ लगेगा ही तो उसके बाद जो भी वर्ड्स लगा हुआ वो ऑब्जेक्ट के तरह पे कंसीडर नहीं करते, वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम करेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ पिकनिक। ही इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ पिकनिक, वो शी इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ पिकनिक, वो खुद को पिकनिक के सामने इंट्रोड्यूस करवाई। वो खुद को पिकनिक के सामने इंट्रोड्यूस करवाई नहीं, ये गलत है। यहाँ पे क्या है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाई ना, शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस करवाई। और पिकनिक को इंट्रोड्यूस थोड़ी करवाएगा कोई, पिकनिक के सामने कोई थोड़ी इंट्रोड्यूस करवाएगा, पिकनिक में खुद को इंट्रोड्यूस। यहाँ इन फ्रंट ऑफ में इन प्रीपोजिशन है, तो हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट ढूंढे हुए सिर्फ ऑब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। अब इन जैसे अब देखिए, अब इन वर्ड्स के बाद क्या होता है कि अगर उसके साथ प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद और नाउन होगा। अगर इन वर्ड्स के बाद अवेल, इंजॉय, हर्ट, एब्सेंट, प्राइड, मूव, इंट्रोड्यूस, इन सब के बाद अगर प्रीपोजिशन है और उसके बाद नाउन होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं और वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो नाउन जो होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रीपोजिशन से पहले हम लोग और उस वर्ड के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद हम लोग, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना पड़ता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता ही है, हम लोग पहले पढ़े थे यहाँ इस जगह पे। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ होता है, कभी नहीं यूज़ होता है। वो वर्ब क्या है, जैसे अडेप्ट है, कंप्लेन, स्टॉप, कंसंट्रेट, गेट अप, हाइड, लाई डाउन, मीट, मूव, रिलैक्स एक्सेट्रा, जो भी है वो सारे इन वर्ड्स के बाद हम लोग कभी, इन वर्ब्स के बाद कभी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें भी होता है, कुछ वर्ब्स होते हैं जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, कुछ के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है। इन सब में से तो क्या है कि इसमें से आया क्या है कि एक, जैसे आप लोग देख लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, कुछ वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है। कुछ वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, कुछ वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, she introduced me, और है she introduced to me, ठीक है। यहाँ पे एक आया she introduced me। कुछ वर्ब्स हैं जैसे she introduced me एक है और she introduced to me है। तो मैं क्या बताई थी कि यहाँ कुछ वर्ब्स होते हैं जिसके बाद क्या होता है कि अगर इस प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बाद जो होता है तो वहाँ पे हम लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते ही हैं। और यहाँ पे वर्ब है ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि इस जगह पे इंट्रोड्यूस टू मी यानी कि प्रीपोजिशन आया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिसिंग है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा, यानी कि हरसेल्फ। शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू मी, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, उसने खुद को मेरे सामने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल
और भी रूल बहुत सारे बचे हुए हैं। मैं 120 रूल का प्रॉमिस की हूँ, मैं 120 रूल लेके आऊँगी, डेफिनेटली आऊँगी। बस आप लोग मेहनत करते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए